जोगी जी का कदम बिल्कुल सराहनीय है। रजिस्टर्ड नेम प्लेट वहाँ पर लग जाए ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अमित प्रकाश बबलू जी। यूपी के मुख्यमंत्री आज फरमान जारी किए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगा लेना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष जो है हंगामा खड़ा कर रहा है। इस पर आपको क्या कहना है सर? जोगी जी का कदम बिल्कुल सराहनीय है और कांवड़ यात्रा के दरमियान उन्होंने फरमान नहीं आदेश जारी किया है, पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि कांवड़ियों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए वहाँ पे जितने भी दुकानदार रास्ते में जो हैं उनका नेम प्लेट, रजिस्टर्ड नेम प्लेट वहाँ पर लग जाए ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। नेम प्लेट इसलिए, इसमें विपक्ष को हंगामा का तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास तो कोई काम बचा नहीं है यूपी में भी। वो तो ऐसे ही मुद्दे जो यहाँ पर संप्रदाय विशेष का भड़काऊ जो हो, उसी मुद्दे पे वो काम करते हैं। इसमें किसी धर्म और मजहब की कहाँ बात आती है। ये देश जो है आस्था का देश है, धर्मों का देश है। सारे धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। श्रावण मास पूरे 1 महीने, ये पवित्र मास हम लोग भोले बाबा के नाम से, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लोग पैदल कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जल लेकर, और बाबा भोलेनाथ को जाकर जल चढ़ाते हैं। उस दरमियान जो भी रास्ते में दुकानदार बंधु हैं, रेहड़ी वाले, ठेला वाले या दुकानदार, उनको सीधा एक निर्देश किया गया है प्रशासन द्वारा कि वहाँ पे अपना नेम प्लेट लगा दें ताकि किसी को भी, कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। इसमें धर्म की कहाँ से बात आती है और मजहब की कहाँ से बात आती है? कहाँ किसी को इससे ये होना चाहिए। कहीं न कहीं सर कई समुदाय का इंगित हो जाता है ना सर। किसी की कोई दुकान में रहेगा कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है। इस प्रकार का तो कहीं न कहीं समानता हो जाएगा। ये तो कांवड़ियों पर छोड़ दीजिए ना, ये तो जिसकी जहाँ मर्जी होगी, कोई किसी ने रोक थोड़े रखा है। कांवड़िया जो जाएंगे, किस दुकान पे जाएंगे, किस दुकान पे खाएंगे, किस दुकान पे ठहरेंगे, ये उन पे छोड़ दीजिए, ये उनकी मर्जी है। इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, या इसमें सरकार क्या कर सकती है? लेकिन नाम लिखने में किसी को क्या आपत्ति है? आपको कहीं दुकान तो किसी को नहीं हटाया जाता, किसी समुदाय विशेष को अलग तो नहीं किया गया। सब लोग साथ में हैं, सब साथ में दुकान लगाते हैं। जिसको जहाँ पे सुविधा लगे वहाँ जाए, जिसको जहाँ मन करे वहाँ। ये बिल्कुल हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना है। वहाँ उतने दूर लोग जाते हैं जल लेकर और पैदल यात्रा करते हैं, तो ये आस्था का विषय है। और इसमें सरकार ने साफ निर्देश किया है कि भाई नेम प्लेट लगाए, ताकि कोई भी कांवड़ियों के साथ अगर असुविधा होती है तो इंकित कर सके कि फलाने यहाँ, फलाने दुकान में, या इस तरह का, तो इंकित कर सके। इसके लिए लगाया गया, और बाकी इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं। देखिए सर, कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है सर कि आखिर सावन महीना में ऐसा फरमान जारी क्यों किया? सावन महीना में ही कांवड़िए जा रहे हैं ना पैदल यात्रा में, तो इसलिए कहा गया। रोज तो पैदल यात्रा निकलता नहीं है, और यहाँ पर लाखों लोगों की संख्या जाती है लगातार, दिन हो रात हो, तो उनके सुविधा के लिए सरकार ने व्यवस्था की, और बहुत योग्य कदम है। देखिए सर, एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो सावन मास में जो है हलाल सामग्री पर रोक लगा दिया गया है, ये कितना न्याय संगत है? बिल्कुल भाई, ये तो कहे तो कि आस्था का विषय किसी धर्म का हो, हिंदू का धर्म का विषय हो या मुस्लिम या किसी भी धर्म का हो, हर एक दूसरे का आस्था का सम्मान कर। जब आप जानते हैं कि श्रावण मास में जो जल लेकर जाते हैं, वहाँ इस तरह के मांसाहारी ये सबसे परहेज रहता है, तो इसलिए सरकार ने निर्देशित किया होगा। इसमें क्या गलत है? सामग्री पर, उस तरह के सामग्री जो अब रास्ते में बिक रहे हैं और कांवड़िया जाएगा, अशुद्ध होगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो किसी ने अस्थायी रूप से थोड़े रोक लगाया, ये तो अस्थायी रूप से अभी तत्कालीन हुआ, फिर उस रास्ते के लिए, बाकी थोड़े कहीं पे रोक लगा है। देखिए सर, किसी न किसी के ये जीवन यापन का मामला है सर, उसका एक रोजगार है जिसके उसका परिवार का भरण पोषण होता है, कहीं न कहीं उसका एक व्यवसाय है, तो उसके व्यवसाय पर तो प्रभाव पड़ेगा ना सर। व्यवसाय के लिए और चीज़ तो है, कांवड़ यात्रा में कितने लोग जाएंगे आपको पता है? लाखों की संख्या जाते हैं, वहाँ पे छोटा सा रेहड़ी भी लगा के लोग लाखों रुपया कमाते हैं कांवड़ यात्रा में।
कई व्यवसाय, 1 महीने के लिए कोई व्यवसाय कर ले, लेकिन किसी के धर्म आस्था से जुड़ा उसमें आप आस्था को आघात करें, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी योगी सरकार, या कोई भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल उनका सराहनीय कदम है। तो कहीं न कहीं जो सवाल अभी उठाता है या उठ रहा है विपक्ष की तरफ से, ये उचित नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष को तो जनता ने नकार दिया है। तीसरी बार देश में भारत के प्रधानमंत्री बनकर हमारे यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं। तो देश ने तो एनडीए को चुन लिया है, बीजेपी को चुना है तीसरी बार लगातार। तो विपक्ष के पास मुद्दा बचा नहीं, वो लोग तो रिजेक्ट हो गए हैं, सरकार से बाहर हैं। वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है ना। अब इसी तरह के मुद्दे लेकर, कोई सकारात्मक उनका मुद्दा होता नहीं है, अब इसी तरह के मुद्दे लेकर वो अपना बयानबाजी करते रहते। देखिए सर, विपक्ष तो यही सवाल उठाता है कि आज की सरकार जो है जनहित मुद्दों पर बात कहाँ करती है। जनहित पर तो हम नहीं बात कर रहे हैं तो कौन कर रहा है। आज दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है भारत। ये माननीय मोदी जी और बीजेपी एनडीए सरकार की देन है। 14वें स्थान पर थे जब यूपीए सरकार छोड़ के गई थी, और आज हम 5वें पर हैं, और 2029 तक हम लोग तीसरे स्थान पर आएंगे। माननीय मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में भारत विश्व का महागुरु बनेगा। ये माननीय मोदी जी और बीजेपी का विजन है, इस पर वर्किंग चालू है। विपक्ष ने तो विनाश ही कर दिया था। उनके पास काम क्या है, मुद्दा क्या है? सिर्फ भड़काऊ, दंगा, हिंदू मुस्लिम, ये तो वो करते रहते हैं। चलिए, तो ये थे अमित प्रकाश बबलू जी जो हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।